प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिए और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइए। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे वायुमंडलीय दाब। यहाँ से परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। आइए परीक्षा उपयोगी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। वायु मंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब क्या है, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। अन्य पदार्थों की भांति जो वायु है वो भी एक भौतिक पदार्थों के मिश्रण से बना हुआ है, क्योंकि पदार्थों में जब अपना भार होता है तो इस तरीके से वायु जो मिश्रण है उसका भी अपना भार होता है। तो सबसे पहले जानते हैं वायु मिश्रण। वायु मिश्रण कैसे है? वायु में अनेक गैस हैं, उसके साथ ही जल वाष्प, उसके साथ ही धूल कण समाहित होते हैं, मिले होते हैं। इस कारण जो है वायु मिश्रण है, और मिश्रण होने के साथ ही इसका अपना एक भार होता है। तो इस तरीके से जब ये वायु भार धरातल के निकट, पृथ्वी के धरातल के निकट जब ये वायु भार पड़ता है तो इसी को हम वायु दाब कहते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न पूछ देता है कि वायु दाब मापने का पैमाना क्या है, या वायु दाब मापने के पैमाने को किस नाम से जानते हैं? तो वायु दाब मापने के पैमाने को हम बैरोमीटर कहते हैं। अब कभी कभार पूछ देता है कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। अब पूछ देता है कभी कभार कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तब इसका नाम भी, आविष्कारकर्ता का नाम भी मालूम होना चाहिए। तो ये थे टेरी सोली। तो यहाँ पर जो परीक्षा उपयोगी बिंदुओं को हमने जाना है, इधर से भी जब मालूम होगा आप तो उधर से प्रश्न आ जाएगा, तब भी कहेगा कि टेरी सोली ने किस यंत्र का जो है आविष्कार किया। तो हम तुरंत जान जाएंगे कि बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायु दाब। अब वायु दाब मापने की जो इकाई है वो क्या है? वायु दाब मापने की इकाई इसको हम बार कहते हैं। तो जो बार है वो वायु दाब मापने की इकाई है। अब इसके साथ ही जो अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, आइए उनको भी जानते हैं। वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। इनको भी जान लेना आवश्यक हो जाता है कि कभी कभार कारक पूछ देता है। तो नंबर 1, तापमान।
तापमान के द्वारा जो है वायु दाब प्रभावित होता है। कहने का मतलब तापमान के कारण जो वायु दाब में परिवर्तन होता है, तो इसको हम जानते हैं, पूर्व में भी हमने पढ़ा कि जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप और दाब दोनों कम होते हैं। इस तरीके से जो तापमान का प्रभाव है वो वायु दाब के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। तो इस तरीके से जो तापमान है वो वायु दाब को प्रभावित करता है। जब तापमान अधिक होगा तो वायु दाब न्यून या कम होगा, और जब तापमान कम होगा तो वायु दाब अधिक होगा। तो तापमान और वायु दाब में विपरीत संबंध होता है। तो इस तरीके से ये जो तापमान है वो वायु दाब को प्रभावित करता है, इस बात को हमने जाना। अब दूसरा कारक है हमारा ऊंचाई। ऊंचाई के कारण भी जो है वायु दाब में परिवर्तन होता है। जब हमने पिछले उसमें पढ़ा तो हमने पिछली क्लास में ये देखा कि ताप और दाब जब पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो दोनों ही घटते हैं। अब ऊंचाई के साथ तापमान कैसे घटता है? पृथ्वी से जब ऊपर की तरफ हम 300 मीटर समुद्र तल है, उससे 300 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो वायु भार है वह 25.6 MB कम हो जाता है। पूछता है कि कितनी ऊंचाई पर जो वायु दाब है कम होता है? तो समुद्र तल से जब 300 मीटर की ऊंचाई पर हम जाएंगे तो हम पाएंगे कि जो वायु भार है उसमें 25.6 मिली बार, MB से आशय M से आशय मिली, B से आशय बार जो है वायु दाब कम हो जाएगा। तो इसके साथ ही कभी कभार पूछ देता है कि समुद्र तल का जो न्यूनतम वायु भार है वह कितना होता है? तो समुद्र तल पर न्यून वायु भार जो है 980 MB से 1030 MB के मध्य रहता है। तो ये भी बात हमने आज पर जानी। उसके बाद जो अगला कारण हमारा है पृथ्वी का घूर्णन। तो ये भी जो है वायु दाब को प्रभावित करता है, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन से आशय जब हमारी ये पृथ्वी है, जब अपनी जो धुरी है उस पर घूमती है तो उसको हम पृथ्वी का परिभ्रमण या पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। तो इसके कारण भी जो पवनें हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, साथ ही भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा पर जो पवनें हैं विक्षोभित होकर मध्य अक्षांशों की तरफ चलने लगती हैं। इस कारण भी जो बल उत्पन्न होता है अपकेंद्री बल,
अब केंद्रीय बल के कारण जो है पवनें मध्य अक्षांशों की तरफ प्रभावित होती हैं, तो उस कारण भी जो वायु दाब है उसमें परिवर्तन आता है। तो इस बात को हमने यहाँ पर जाना। अब बात करते हैं जो पृथ्वी पर पेटियों के माध्यम से वायु दाब को समझाया जाता है। तो ये पेटी क्या है इसको भी जानते हैं। वायु दाब पेटियां, जिनको अंग्रेजी में एयर प्रेशर बेल्ट कहते हैं। तो वायु दाब पेटी क्या है, तो पेटी को समझते हैं। सबसे पहले जो अक्षांश होते हैं, ये बीचों बीच से हमारी भूमध्य रेखा जाती है और इसकी तरफ जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको हम अक्षांश कहते हैं। तो इन अक्षांशों के बीच जो दूरी होती है उसी को हम पेटी या बेल्ट कहते हैं। तो इसके कारण जो है वायु दाब पेटियों के कारण हम अच्छी तरीके से वायु दाब को जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो पेटियां भूमध्य रेखा पर होती हैं वह निम्न वायु दाब पेटियां होती हैं। निम्न वायु दाब पेटियां कैसे होती हैं? क्योंकि जब सूर्य का तापमान वर्ष पर्यंत भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है, इस कारण जो ताप है वो अधिक होगा। ताप जब अधिक होगा तो वायु का आयतन कम होगा, वायु हल्की होगी। इस कारण वहाँ पर जो निम्न वायु दाब क्षेत्र बनेगा। तो ये निम्न वायु दाब क्षेत्र कभी कभार इसको हम डोलड्रम या शांत खंड के नाम से जानते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके बनने शुरू हो जाते हैं कि डोलड्रम क्या है। तो डोलड्रम जो है निम्न वायु दाब पेटी है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। अब भूमध्य रेखा पर फिक्स नहीं, ये भूमध्य रेखा के 5 डिग्री अक्षांश दोनों तरफ, उत्तर की तरफ भी और दक्षिण की तरफ 5 डिग्री अक्षांश रेखाएं जो हैं वहाँ पर डोलड्रम की स्थिति होती है, शांत खंड होता है। इस तरीके से यहाँ पर निम्न वायु दाब पेटी होती है। इस तरीके से अब बात करेंगे उपोष्ण कटिबंध उच्च वायु दाब पेटी। तो उपोष्ण कटिबंध उच्च वायु दाब पेटी क्या है? तो ये जो है पेटी तीस डिग्री अक्षांश से लेकर 35 डिग्री अक्षांश
या अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। तो उपोष्ण कटिबंध उच्च वायु दाब पेटी कभी कभार पूछ देता है, तो वो कहाँ पर होती है? तो ये 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 35 डिग्री अक्षांश तक होती है। तो इसको हम अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। तो अश्व अक्षांश कितने अक्षांशों पर होता है? अश्व अक्षांश जो है, जिसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, तो वह 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है। तो इस तरीके से हमने इसको जाना। अब जो अन्य दो पेटियां रह गई उनको भी जानते हैं। उपध्रुवी निम्न वायु दाब पेटी, जो ध्रुव होते हैं उनके परिपेक्ष उपध्रुव निम्न वायु दाब पेटी है। इसका क्षेत्र कितना होता है? तो इसका क्षेत्र है हमारा 60 अक्षांश से लेकर 66.5 या 66.5 अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र जो है उपध्रुवी निम्न वायु दाब पेटी के अंतर्गत आता है। तो ये जो अक्षांश हैं इनको याद रखना है यहाँ पर। इसी तरीके से जो अपना नेक्स्ट वायु दाब पेटी है वह है ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, ये जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर जो बेल्ट बनती है, एयर प्रेशर बेल्ट या वायु दाब पेटी बनती है, वह उच्च वायु दाब की पेटी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो इनकी शीतलता की वजह से वायु का घनत्व जो है वो अधिक होता है। तो इस कारण उच्च वायु दाब पेटी का क्षेत्र जो है ध्रुवीय क्षेत्र उच्च वायु दाब पेटी का क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो है अक्षांशों के माध्यम से इसको भी अच्छी तरीके से जान सकते हैं। 66.5 डिग्री अक्षांश से लेकर 90 डिग्री अक्षांश या अक्षांशों का जो क्षेत्र होता है उसको हम ध्रुवीय उच्च दाब वायु पेटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने वायुमंडलीय दाब से संबंधित अनेक परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।